फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास की अगर मैं बात करूं, लास्ट रिकॉर्डिंग क्लास की मैं बात करूं, तो हम लोगों ने क्या बात करी थी? वी टॉक्ड अबाउट डिक्शनरीज इन पाइथन, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, कि डिक्शनरी डाटा टाइप हमारा है क्या। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या होता है, एक इट इज डिसाइडेड अंडर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और जो हर एक आइटम होगा, जो कि क्या होगा, हमारा की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो हर आइटम क्या होगा, सेपरेटेड बाय ए कॉमा। ठीक है, देन विल टॉक्ड अबाउट कि डिक्शनरी के अंदर आइटम्स कैसे एक्सेस करने हैं। तो वी टॉक्ड कि भाई अभी तक जो हम डाटा टाइप्स पढ़ रहे थे, सीक्वेंस डाटा टाइप्स, उसके अंदर क्या था, वी वर एक्सेसिंग द डाटा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। पर इन केस ऑफ डिक्शनरी, अगर हमें डाटा एक्सेस करना है तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कीज। ठीक है, तो सिंपली जैसे क्या करते थे, हम पहले इंडेक्स लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली नाउ वी विल राइट कीज, और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, देन वी डिस्कस कि भाई डिक्शनरी क्या होती है, हमारी म्यूटेबल होती है नेचर में। यानी कि उसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्लस साथ में जो नया आइटम है उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो वी सीन ऑल दोस थिंग। ठीक है, कैसे करा था और क्या चीज थी। देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिक्शनरी के अंदर ऑपरेशन, तो इसके अंदर आपका रिपीटिशन नहीं होता, कंकैटिनेशन नहीं होता। ओनली थिंग दैट हैपेंस हियर इज मेंबरशिप ऑपरेशन। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी, कि डिक्शनरी को कैसे ट्रैवर्स करना है। तो सिंपली हमें क्या करना था, एक एक की को एक्सेस करना है। जैसे ही हमने की एक्सेस करी, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू भी उसकी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कीज। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट सम डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस इन द रिगार्डिंग द डिक्शनरीज। हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे मैथ, कंप्यूटर साइंस में अंदर इसके डिक्शनरीज के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए वी हैव दिस प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम राइट करना है हमें, जिसके अंदर हमें यूजर से इनपुट लेना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय और देयर सैलरीज एज इनपुट, और उनको क्या करना है, स्टोर कराना है डिक्शनरी में। यानी कि मतलब क्या है कहने का, कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे कितने यूजर्स का कराना है, फॉर एग्जांपल मुझे एन यूजर्स का डाटा स्टोर कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर आई इन रेंज 0 to n। ठीक है, और क्या करता जाऊंगा, नेम को इनपुट कराऊंगा यूजर से, और उसकी सैलरी इनपुट कराऊंगा, और क्या करता जाऊंगा, डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी मान ली मैंने कोई। ठीक है, उसको स्टोर करता जाऊंगा डिक्शनरी वन के अंदर, जो भी नेम होगा, नेम एज ए की, और सैलरी एज देयर वैल्यू, और बाद में क्या करूंगा, उसको डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस केस, कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी की क्या होगी। तो की विल बी नेम ऑफ एम्प्लॉयज, और उसकी सैलरीज क्या होंगी, देयर वैल्यूज। ठीक है, तो स्टोर कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपकी नेम इज टू सैलरी। तो वन थिंग वी नीड टू मेक श्योर टू रिमेम्बर ओवर हेयर इज, कि जो आपका नेम है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यानी कि कोई दो नाम आपके सिमिलर नहीं होने चाहिए। अगर आपके दो नाम सिमिलर होंगे, तो उस केस में क्या होगा, इट विल क्या होगा, एक डाटा लॉस हो जाएगा आपका। जो सपोज करो आपने क्या डाला, भाई राम की सैलरी पहले आपने डाली 50,000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, फिर आपने क्या करा, दूसरा कोई राम यूजर ले लिया, राम, उसके स्पेलिंग डाल दिया आपने 40,000 रुपए। तो ये वाला जो डाटा है ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो की होनी चाहिए वो इट शुड बी यूनिक। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे आराम से, पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स डिजाइन ए प्रोग्राम। ठीक है, तो लेट्स मेक ए प्रोग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी कॉपी द डाटा। ठीक है, तो पहले सबसे क्या करेंगे, डॉक स्ट्रिंग बनाएंगे। डॉक स्ट्रिंग के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ट्रिपल कोट्स में आएगी डॉक स्ट्रिंग आपकी हमेशा। ठीक है, फिर क्या करा आपने, राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, आपने क्या करा, उसको आगे एट द रेट ऑथर, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम हो गया, या इस केस में मेरा नाम हो गया। ठीक है, और फिर आपने क्या कर दिया, डॉक स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। तो ये हो गई आपका डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डॉक स्ट्रिंग पोर्शन। अब मुझे क्या करना था, काम काम क्या है मुझे, सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, लेट्स अज्यूम मुझे एन नंबर ऑफ डाटा चाहिए, एन एम्प्लॉयज का।
और यूजर से मैंने पूछा इंट इनपुट enter the number of employees for which you want to enter data। ठीक है, तो मैंने मान लिया यूजर से मैंने इनपुट ले लिया कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, वंस आई हैव इट कि भाई मैंने क्या कर लिया, इनपुट करा लिया यूजर से कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डाटा मुझे चाहिए। अब उसके बाद में क्या कराऊंगा, एक लूप चलाऊंगा, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज एन, यानी कि मैं अपने लूप को एन टाइम्स चलाऊंगा और हर बार क्या करूंगा, एन टाइम्स के केस में मैं हर बार एक वैल्यू इनपुट कराऊंगा सैलरी की और एक बार वैल्यू इनपुट कराऊंगा नेम्स की, और दोनों को क्या करूंगा एज ए डिक्शनरी डिक्शनरी में स्टोर करता जाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी एक। तो मैंने एक मान लिया रैंडम डिक्शनरी हमारी हो गई, ये दिस वन, ये क्या हो गई हमारी एम्प्टी डिक्शनरी। अब मैं क्या करूंगा, लूप के हर इटरेशन के अंदर नेम एंटर कराऊंगा, एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, सैलरी इनपुट कराऊंगा, उसकी इनपुट क्या बोलूंगा, एंटर इट्स सैलरी। ठीक है, तो जो भी सैलरी होगी वो मैं इनपुट कराता जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मेन थिंग है तो स्टोरेज कैसे कराऊंगा डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी के अंदर आई विल टेक इट, जो नेम है मेरा एज ए की, और जो उसकी सैलरी है एट्स इट्स वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, अब नेम स्टोर हो जाएगा एज ए की और सैलरी कैसे स्टोर हो जाएगी एज ए वैल्यू। ठीक है, तो ये काम मैं कराता जाऊंगा और एट द एंड ऑफ द लूप मैं क्या करूंगा, एट द एंड ऑफ द लूप मैं क्या करूंगा, इस केस में डिक्शनरी प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट डिक्शनरी वन। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन, ठीक है, तो जैसे मुझसे बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ employees for which you want to enter data, for example I want to enter data of 4 names। तो बोल रहा है नेम ऑफ हिमांशु, एम्प्लॉय सपोज करो मैंने बोला हिमांशु। ठीक है, फिर मैंने बोला उसकी सैलरी क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए। ठीक है, फिर नेम ऑफ द एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल अंकित हो गया, सपोज करो सैलरी हो गई 12,000 रुपए। ठीक है, फिर हो गया नमन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी हो गई 8,000 रुपए, 7,000 रुपए। ठीक है, फिर देन हो गया सपोज करो आकाश। ठीक है, उसकी सैलरी हो गई आपकी 12,000 रुपए। लेट्स अज्यूम दिस इज द डाटा वी हैव। तो अब क्या होगा, डाटा विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज। डिक्शनरी के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है हमारा, की और वैल्यूज की फॉर्म में। तो हिमांशु इज टू 10,000 आ जाएगा, अंकित इज टू 12,000, नमन इज टू 7,000 एंड आकाश। तो डाटा विल बी इन दिस फॉर्म। तो डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, जिसके अंदर क्या है हमारी कीज एंड इज टू वैल्यू, कीज एंड इज टू वैल्यू, कीज एंड इज टू वैल्यू। ठीक है, if you guys are able to hear, see this one कि जो 10,000 है वो is in the form of strings, because क्योंकि हमने ये करा टाइप कास्टिंग नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू हैव इट इंटीजर टाइप, तो क्या करूंगा मैं सिंपली इंटीजर टाइप कास्टिंग कर दूंगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। ठीक है, so let's assume we have four data again। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिमांशु डाटा हो गया 14,000, लेट्स assume समथिंग डाटा आकाश 1240। ठीक है, नाउ अगेन हिमांशु। अब क्या होगा, सिंस मेरी जो आपकी क्या थी, जो की थी वो यूनिक होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने हिमांशु डाल दिया 2 बार। तो अब क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है, एंड देन मैंने डाल दिया राज और सी कुछ वैल्यू डाल दी। ठीक है, लेट्स से, तो यू गाइस कैन सी दिस वन। अब क्या होता है, जो पहला डाटा था मेरा वो क्या था, हिमांशु 14,000। पर अब क्या हुआ है, वो डाटा क्या हो गया, चेंज हो गया विद द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 14,600। भाई पहले क्या डाटा डाला था मैंने, हिमांशु 4,000। अगर मैं डाटा की बात करूं, तो पहले डिक्शनरी में मैंने क्या डाटा स्टोर कराया, डिक्शनरी के अंदर मैंने स्टोर कराया हिमांशु, और उसकी वैल्यू क्या थी 14,000। उसके बाद मैंने क्या स्टोर कराया आकाश, उसकी वैल्यू कितनी थी 14,200। ठीक है, एंड देन फिर अगेन हिमांशु,
तो सिंस अब क्या हुआ, जो की थी हमारी सेम हो गई, तो उस केस में ये वैल्यू यहाँ को रिफ्लेक्ट करके वैल्यू क्या हो जाएगी 14,600। ठीक है, नाउ वैल्यू क्या हो गई फिर राज की, जो भी वैल्यू थी राज की 14,003। तो दैट्स हाउ डाटा इन डिक्शनरी स्टोर्स। तो जो भी डुप्लीकेट डाटा था वो क्या हो गया, मूव हो गया। सर विच आईडी आर यू यूजिंग राइट नाउ? आई एम यूजिंग स्पाइडर, आई एम यूजिंग स्पाइडर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सर वैल्यू अपडेट फ्रॉम अनदर डाटा। सर ये डाटाबेस ऐड हो सकता है डिक्शनरी से? ये डाटाबेस ऐड हो सकता है मतलब डाटाबेस में यू आर सेइंग एसक्यूएल या उसमें आरडीएमएस जो होता है? हाँ, पर देयर इज अ समथिंग डिफरेंट क्वेरी। डाटाबेस में ऐड करने के लिए आपका स्ट्रक्चर जो रहता है, अगर मैं आरडीबीएमएस की बात करूं, तो उसमें डाटा आपका स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, यानी कि जो कॉलम्स होंगे आपके, वो होंगे आपके एट्रीब्यूट्स, और जो रोज होंगी वो होगी आपका डाटा। तो उसका हमारा अलग सिंटेक्स है। जब हम क्वेरी की बात करेंगे, एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे इन द क्लास 12, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। ये अभी आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, जब समझ गया मैं, एसक्यूएल मोंगोडीबी या एसक्यूएल माई एसक्यूएल कोई सी भी डाटाबेस के अंदर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट फॉर दैट रीजन इट इज एन ऑफ द क्लास 12 करिकुलम, तो वी विल टॉक अबाउट इट ऑल दोस थिंग्स इन द क्लास 12। ठीक है, तो एनी डाउट अबाउट दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में किसी को डाउट हो तो बताइए। कि बेसिकली हमने करा क्या, विद द हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी हमने नेम स्टोर कराते गए और उसकी सैलरी स्टोर कराते गए एज इन द फॉर्म ऑफ नेम इज टू सैलरी। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, पहले हमने क्या करा, यूजर से इनपुट ले लिया कि भाई हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए जिसका हम डाटा इनपुट कराना चाहते हैं। फिर एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। ठीक है, और क्या करते गए, नेम इनपुट कराया और उसकी सैलरी इनपुट कराई, और नेम को एज ए की स्टोर करा दिया और सैलरी को एज ए वैल्यू। ठीक है, तो जो भी था वैल्यू विल बी स्टोर इन दिस फॉर्मेट। तो डिक्शनरी के फॉर्मेट में फिर हमने उसको सेव करा लिया। सर लूप की जगह क्या कोई काम की यूज कर सकते हैं? काम की मतलब कीबोर्ड की? नहीं समझा मैं। कीबोर्ड की का मतलब क्या है आपका यहाँ से? मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू आस्क कि भाई आई की जगह कुछ और यूज कर सकता हूँ, तो यस आई कैन यूज एनी अदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। आप ये पूछ रहे हो कि मैं इन केस ऑफ लूप कुछ और यूज कर सकता हूँ, तो आई एम नॉट, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी टू यूज एनीथिंग। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 5 बार इनपुट कराना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको सिंगल लूप लेना पड़ेगा। तो लूप आपको यूज रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि यू डोंट नो इन द एडवांस कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स इनपुट आपको करने हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर न्यू एंट्री यूज की F5। In this case, when we are talking about the Python programming, we need to use the loops only. With the help of loop only, we can use the input the data. ठीक है, okay. Now let's move to the next one. Then we have a new नया प्रोग्राम कि भाई एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो हमें काउंट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है हिमांशु मुदगल। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या काउंट करना है कि एच कितनी बार आया, कैपिटल एच फॉर एग्जांपल एक आया। आई कितनी बार आया, फॉर एग्जांपल एक बार आया। एम कितनी बार आया, स्मॉल एम एक बार आया। ठीक है, सिमिलरली ए कितनी बार आया, ए आया आपका यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि 2 बार आ गया। एन कितनी बार आया, एक बार आया। एच कितनी बार आया, एक बार आया। स्मॉल एच कितनी बार आया, एक बार आया। फिर यू कितनी बार आया आपका, 2 बार आ गया यहाँ पे और यहाँ पे। कैपिटल एम कितनी बार आया, एक बार। डी कितनी बार आया, एक बार। और जी कितनी बार आया, एक बार। और एल कितनी बार आया, एक बार। ठीक है, तो दैट इज व्हाट नीड टू डू कि भाई जो गिवन स्ट्रिंग है मेरे पास, यानी कि यूजर से जो मैंने स्ट्रिंग इनपुट कराई है, उस स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं दैट आई नीड टू आइडेंटिफाई। ठीक है,
तो हाउ कैन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हर एक कैरेक्टर होगा, हर एक कैरेक्टर का हम क्या करेंगे, एज ए की यूज करेंगे। इस कैरेक्टर को हम एज ए की यूज करेंगे और जो उसकी वैल्यूज होंगी उस वैल्यूज को अपडेट कराते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कैरेक्टर है वो डिक्शनरी में ऑलरेडी है या नहीं है। अगर वो कैरेक्टर डिक्शनरी में ऑलरेडी है तो उसकी वैल्यू को क्या करा देंगे, अपडेट करा देंगे बाय वन। ठीक है, तो उसकी एक 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 वैल्यू को अपडेट कराते जाएंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, ठीक है, नहीं तो अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो उस कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे एज ए की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो लेट मी शो यू हाउ इट इज डन। ठीक है, फर्स्ट लेट मी कॉपी द इसका टास्क। ठीक है, तो सपोज करो दिस इज द आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या करना है, यूजर से मुझे स्ट्रिंग इनपुट करानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले ली str1। यूजर से बोला एंटर ए स्ट्रिंग। ठीक है, यूजर से मैंने इनपुट करा लिया एंटर ए स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्सल करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। ठीक है, या तो ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ या फिर यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस आई कैन क्रिएट। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करूंगा कि भाई फॉर आई इन str1, स्ट्रिंग वन के एक एक एलिमेंट को ट्रैक करूंगा और चेक करूंगा इफ आई इन डिक्शनरी वन। ठीक है, अगर डिक्शनरी वन में मेरा आई की एज ए की फॉर्म हो रही है तो उस ड्यूरेशन में मैं क्या करूंगा, उस ड्यूरेशन में आई विल अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट डिक्शनरी वन। तो क्या करूंगा, डिक्शनरी वन की जो की होगी आई, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो उसकी वैल्यू को जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड कर दूंगा। ठीक है, एल्स क्या करूंगा, एल्स अगर वो एलिमेंट नहीं है मेरा डिक्शनरी के अंदर तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू लेके एक नई वैल्यू क्रिएट कर दूंगा और सिंपली क्या करूंगा, उसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, वन। ठीक है, और सिंपली फिर क्या करूंगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे डिक्शनरी के वो मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा। तो इफ आई प्रिंट दिस वन, ठीक है, तो लेट मी डू इट। वरुण कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ लीजिएगा, एक मिनट, जस्ट लेट मी रन दिस प्रोग्राम। तो यू गाइस कैन सी एच की एच में वन आ गया, आई वन आ गया, एम वन टाइम्स आ गया, ए टू टाइम्स आ गया, एन वन टाइम्स आ गया एंड सो ऑन हो गया। अब ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है? ठीक है, तो लेट्स अज्यूम वी हैव एन इनपुट। भाई छोटा इनपुट ले लेते हैं, राज ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या है, हमारी डिक्शनरी एम्प्टी है। मैंने क्या करा, फॉर आई इन str1, यानी str1 के मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। तो फर्स्ट वैल्यू आई की क्या हो गई, कैपिटल आर। ठीक है, अब मैंने इसमें पूछा कि इफ आई इन डिक्शनरी वन, अगर मेरा आई डिक्शनरी वन में है तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू को अपडेट करा दूंगा बाय वन से। ठीक है, तो डिक्शनरी वन के अंदर ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि डिक्शनरी क्या है, हमारी एम्प्टी है अभी। तो क्या होगा, नहीं तो एल्स कंडीशन क्या होगी, डिक्शनरी वन ऑफ आई, यानी कि क्या होगा, आई विल बी फॉर्म्ड एज ए की। तो की क्या हो जाएगी हमारी, आर, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिक्शनरी का पार्ट। फॉर सिंपली अब आई इक्वल्स टू ए के लिए क्या होगा, डिक्शनरी विल बी, आर इसमें ऑलरेडी है, आर इज टू वन, और अब क्या हो जाएगा, ए इज टू वन, क्योंकि ए इज नॉट इन दिस वन। सिमिलरली जे के केस में क्या हो जाएगा, जे इज टू वन। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये तो हो गया हमारा इस केस में जब सारा डाटा यूनिक था। लेट्स से मेरा इनपुट है नमन। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है, डिक्शनरी इज एम्प्टी। जब आई इक्वल्स टू एन होगा मेरा, तो क्या होगा, डिक्शनरी वन आई यानी कि एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, वैल्यू वन। एल्स कंडीशन विल बी एक्सिक्यूटेड, क्योंकि अभी कोई डाटा इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो की क्या डिक्शनरी क्या फॉर्म होगी, एन इज टू वन। ठीक है, अब वंस क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। सिंस ए इज नॉट देयर एज वेल, तो डिक्शनरी वन ए
इक्वल्स टू 1, यानी कि एक नई की स्टोर हो जाएगी a के अंदर और क्या होगा, उसकी वैल्यू विल बी 1। ठीक है, नाउ फॉर i इक्वल्स टू m क्या होगा, डिक्शनरी 1 m एंड वैल्यू विल बी 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी m की 1। अब नाउ द इनपुट इज a। अब सिंस इनपुट इज a तो हमारा ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर है, तो ये जब यहाँ चेक करेगा कि इफ i इन डिक्शनरी 1, यानी कि a हमारा डिक्शनरी 1 में है क्या, तो यस, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू विल बी +1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, पहले क्या वैल्यू थी 1, तो 1 + 1 कितने हो जाएगी वैल्यू 2। तो डिक्शनरी क्या बन जाएगी अब हमारी, n:1, a:2 और m:1। ठीक है, देन सिमिलरली फॉर द इनपुट n, फॉर द वैल्यू n, अब क्या होगा i इक्वल्स टू n, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली डिक्शनरी 1 n ऑलरेडी है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही, और उस केस में क्या होगा, वैल्यू विल बी अपडेटेड टू 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 की जगह 2। कैसे, डिक्शनरी 1 ऑफ n, जो वैल्यू थी इसके अंदर 1 + 1 विल बी 2। ठीक है, तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम फॉर द इनपुट दिस वन, तो यू गाइस कैन सी n is 2 times, a is 2 times and m is 1 time। ठीक है, अब किसी का डाउट हो तो आप लोग पूछो चैट में। मल्टीपल डिक्शनरी कैन बी यूज इन वन सेम प्रोग्राम, यस, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज। आप कोई प्रॉब्लम बताइए और देन वी कैन एनालाइज कि भाई इस प्रॉब्लम में कि हम सिंगल डिक्शनरी से यूज कर सकते हैं या फिर हमें मल्टीपल डिक्शनरी यूज पड़ेगी। जैसे सिमिलरली एवरी जो भी हम बात करते हैं कि हम क्या चीज यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में हमें मल्टीपल लूप्स यूज करने हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट वी विल बी डिसाइडिंग कि हमें कौन सा डाटा टाइप यूज करना है, प्लस उस डाटा टाइप के अंदर कौन कौन से हमें कंस्ट्रक्ट्स यूज करने हैं, कि इफ एल्स यूज करना है कि लूप यूज करना है। तो दैट विल बी डिपेंडेंट, ऑल दोस थिंग्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द requirement of the program। Any other doubt regarding this program? अंकित एंड वरुण गुप्ता, आपने हैंड ऊपर कर रखा है, चैट में आप पूछ लीजिए। डिक्शनरी ऑफ एफ, इसका मतलब क्या है, अगर ना हो तो मतलब, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा, डिक्शनरी ऑफ एफ ना हो तो, नमन में, ओके, आई जस्ट गेट बैक टू योर टाइम्स। ठीक है, पहले लेट्स कंप्लीट द कंटेंट देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो व्हाट वी हैव बेसिकली डन, हमने बेसिकली करा क्या है इस केस में, नाउ, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं उस प्रोग्राम के अंदर, तो हमने क्या करा, बेसिकली जो भी इनपुट था स्ट्रिंग का, हमने क्या करा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी और चेक करते गए कि अगर वो कैरेक्टर हमारा डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी है तो उसकी वैल्यू को हम 1 बाय 1 अपडेट कराते गए, प्लस अगर वैल्यू नहीं है तो एक नया हमने की वैल्यू पेयर बना दिया। ठीक है, एंड देन फिर हमने क्या करा, उस वैल्यूज को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर इनपुट राम नारायण, आर विल बी 1 टाइम्स, ए इज 4 टाइम्स, एम इज 1 टाइम एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स आवर डिक्शनरी। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा डिक्शनरी के अंदर, जैसे कि कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर आइटम्स कैसे एक्सेस करने हैं विद द हेल्प ऑफ कीज। ठीक है, देन डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, उसके अंदर आइटम्स ऐड करने हैं। ठीक है, ऐड मॉडिफाई करने हैं आइटम्स को और ट्रैवर्स करनी है डिक्शनरी को। ठीक है, देन वी सॉ कि डिक्शनरी के मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। टुडे वी विल सी हैव सीन 2 प्रोग्राम्स ऑन द डिक्शनरीज। ठीक है, देन दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, I will be sharing the slides with you, and then we have a programming assignment। तो we have 3 questions which we will discuss in the next class। ठीक है, तो next class में we will discuss about this programming assignment and other some exercise question, as well as we will wrap up the dictionary chapter। ठीक है।